ये क्वेश्चन है जिसपे हम लोगों को एक डिफिकल्टी हुई थी, क्योंकि इसका एक डेटा इस टाइप से हमने ले लिया था जो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे हम लोग। वजह क्या थी उसकी आज डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो एक बॉल है, उसको 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका जा रहा है और उसी टाइम पे सिमिल्टेनियसली एक दूसरी बॉल को 100 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। तो ये दो बॉल से एक साथ फेंकी जा रही हैं और पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद दोनों बॉल मिलेंगी और किस पॉइंट पे दोनों बॉल मिलेगी। तो बेसिकली आप ऐसे समझो कि एक बॉल एक बहुत ऊपर हाइट से कोई ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है और यहाँ मैं मान लो ये मार्कर उसी टाइम पे ये मैंने प्रोजेक्ट कराया ऊपर की ओर, वर्टिकली अप प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो ये बताइए कि अगर बहुत ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट फेंकूंगा तो हो सकता है मार्कर ऐसे ऊपर जाके नीचे चला आए और स्टिल वो बॉल अभी नीचे आ रही हो। ये वैसा ही कुछ केस बन गया है। तो ये मार्कर और वो बॉल फ्लाइट के दौरान नहीं मिलेंगे, मतलब ये जो मार्कर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया फिर लौट आया, इस दौरान तो बहुत ऊपर से जो ऑब्जेक्ट फेंका गया है इस दौरान तो नहीं मिलने वाले। इसके लिए कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, जैसे मैंने नीचे वाली बॉल है 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी जब वो अपनी टॉप मोस्ट पोजिशन में पहुंचेगा। तो मैक्सिमम टाइम, द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, इसको कैसे निकालेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू ऊपर की डायरेक्शन में प्लस, a की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव हम लोग लेते हैं माइनस t, इतना आ जाएगा। इसको एक और तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप देखो कि इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ग्रेविटेशन कैसा होता है, ये होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चेंज होती है एक सेकेंड में। तो एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, तो आधे सेकेंड में कितनी चेंज होगी, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। हाफ सेकेंड में कितनी चेंज होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी शुरू में थी तो फाइनली 0 हो जाएगी चेंज होगी। तो आधा सेकेंड लगा, आप डायरेक्टली ये विदाउट कैलकुलेशन कर सकते थे, हमने यहाँ कैलकुलेशन के थ्रू कर दिया, ठीक है। t इक्वल्स टू आया 0.5 सेकेंड। अब टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड ऑफ दिस बॉल अगेन, तो ये ऊपर से चली और नीचे आ गई, तो जितना ऊपर जाने में लगा उतना ही नीचे आने में समय लगेगा। हमने बताया था ये टाइम इक्वल होता है जब कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं होता, अगर एयर का रेजिस्टेंस है तो कहानी अलग हो जाती है। अब मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचेगी ये बॉल, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें v की वैल्यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 5 है, एक एक्सेलरेशन -10 रखेंगे और s होगा एक मैक्सिमम हाइट जब ये बॉल नीचे वाली हमारी पहुंचेगी। ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ रही है 1.25 मीटर, मतलब 0.5 सेकेंड में ये बॉल 1.25 मीटर की एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट बॉल, ठीक है। अब हम एनालिसिस करते हैं सेकेंड बॉल की जो ऊपर से फेंकी गई। तो ये बॉल फेंकी गई तो इनिशियल वेलोसिटी 0 तो है क्योंकि ड्रॉप की गई है। ड्रॉप वर्ड का मतलब यही है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, 100 मीटर्स की हाइट है। अब इसमें भी वही कैलकुलेशन कर सकते हो कि भाई एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज आएगा वेलोसिटी में। तो शुरू में 0 है तो फिर चेंज होगी, कितना होगा, बढ़ेगी वेलोसिटी, क्योंकि जी की डायरेक्शन में है बॉल का मोशन। तो 10 मीटर पर सेकेंड एक सेकेंड में होगी, एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड होगी। तो मैं मान रहा हूं कि एक सेकेंड बाद इस बॉल की लोकेशन मुझे देखनी है, एक सेकेंड के बाद। तो एक तो आपको अगर ये कैलकुलेशन नहीं आ रही तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v होगी जब t टाइम के बाद ये कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, मैं एक सेकेंड ले रहा हूँ, एक सेकेंड के बाद ये बॉल कहाँ होगी वो लोकेशन देखना है। एक सेकेंड के बाद ये बॉल ग्राउंड में होगी, ये वाली बॉल कहाँ होगी, तो एक सेकेंड के बाद यहाँ t की वैल्यू 1, a की वैल्यू -10, इनिशियल वेलोसिटी 0 और v की वैल्यू a है। फाइनल वेलोसिटी आ गई -10 मीटर पर सेकेंड, माइनस साइन आना ही था क्योंकि बॉल नीचे जा रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेस हुई बॉल, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, -10 स्क्वायर 0 माइनस ये सारा कुछ आ जाएगा। s की वैल्यू आई -5 मीटर। एक सेकेंड में ये बॉल की लोकेशन ये है, यहां से हाइट कितनी है 95 मीटर एक सेकेंड में, और ये बॉल यहां से ऐसे जाके 1.25 और लौट आई है एक सेकेंड में। तो क्या ये बॉल मिले, कभी नहीं मिले, तो ये मिल ही नहीं रहे थे, इसलिए तो हमारा वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, वो माइनस में कुछ वैल्यू आ रही थी। तो माइनस वैल्यू ये बता रही है कि
अगर यहाँ पे ऐसा ना होता, ये ग्राउंड ना होता, तो नीचे जाते जाते ये भी अभी आता, ये नीचे जाते जाते ये कभी आता, फिर ये जाके कहीं मिलते। ठीक है, वो माइनस में वैल्यू आ रही है, मतलब कहीं नीचे जाके मिलते। ठीक है, मैथमेटिक्स हमारी सही थी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं।